नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कनाडा सरकार द्वारा खालिस्तानी सेंटिमेंट को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं। पहले पियरो ट्रूडो और अब जस्टिन ट्रूडो इस तनाव को और बढ़ा रहे हैं। यह घटनाक्रम भले ही बीते 2 दिनों से लाइमलाइट में हो, लेकिन इसकी पटकथा बहुत दिनों से लिखी जा रही। कनाडा द्वारा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडाई नागरिक मानना और दिल्ली में G20 की बैठक से पहले फाइव आइज अलायंस, जो कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुप है, उसे कनाडा द्वारा निज्जर की हत्या के संबंध में सबूत सौंपने का दावा करना। ये बताता है कि G20 की बैठक में भारत को घेरने के लिए कनाडा ने पूरा माहौल तैयार कर रखा था। ट्रूडो चाहते थे कि उनके साथी देश इस मामले को भारत के सामने उठाएं, हालांकि ये उन्हें उल्टा नुकसान कर गया। G20 की बैठक में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसके उलट भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारतीय राजनयिकों, भारतीय समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले को लेकर चिंता जताई और इस पर कनाडा सरकार को भी कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसके बाद कनाडाई मीडिया में जस्टिन ट्रूडो की खूब आलोचना देखने को मिली। कनाडा के प्रमुख अखबार द टोरंटो सन ने अपने प्रधानमंत्री का मजाक बनाना शुरू किया। कनाडा के एक और अखबार नेशनल पोस्ट ने लिखा कि भारत और कनाडा के रिश्ते पहले ही डीप फ्रीज में थे और ट्रूडो के भारत दौरे से वो आर्कटिक की बर्फ की तरह जम गए हैं। G20 रिश्तों को सुधारने का बेहतर मौका था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसी तरह प्रधानमंत्री की रेस में शामिल विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने भी द टोरंटो सन की कटिंग शेयर कर लिखा कि कोई भी यह देखना पसंद नहीं करेगा कि कनाडाई प्रधानमंत्री को शेष विश्व द्वारा बार बार अपमानित किया जा रहा है। अब एक और भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर कनाडा को घेरना और दूसरी ओर कनाडाई विपक्ष और मीडिया द्वारा जस्टिन ट्रूडो की आलोचना, वो भी उस समय जब चुनाव सिर पर हों। इन घटनाओं को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया, वो भी बिना कोई सबूत दिए। ट्रूडो ने अपने देश की संसद में दिए गए अपने वक्तव्य में कहा है कि कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियों के अनुसार निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ शामिल है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और भारत में कनाडा के राजदूत को तलब कर मात्र 4 मिनट में यह फैसला सुना दिया कि आपके एक टॉप डिप्लोमेट को निष्कासित किया जा रहा है और वे 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ दें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। इससे एक दिन पहले कनाडाई सरकार एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर चुकी थी। भारत के इस फैसले के बाद देश और विदेश की मीडिया में हलचल पैदा हो गई और जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर घिर गए हैं। जस्टिन ट्रूडो जैसा चाहते थे उनके साथी देश भारत को इस मुद्दे पर घेरें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों पर जांच पूरी होने से पहले कोई ठोस टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा है कि हम अपने कनाडाई साझेदारों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। यहाँ एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये कि अमेरिका ने कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया है। इसी तरह ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि वह इन गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ संपर्क में हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कहा कि कनाडाई अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी करना अनुचित होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के प्रवक्ता पेनी वोंग ने कहा कि कैनबरा कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर चिंतित है, जबकि कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से सवाल किया गया तो उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया, थोड़ा शांत हो जाइए। फाइव आइज अलायंस के इन सदस्य देशों की ये टिप्पणियां बताती हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपने ही जाल में फंस गए हैं। इसके उलट उनके विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने मात्र एक बयान दिया है, कोई फैक्ट नहीं दिए हैं, जबकि हमें और फैक्ट्स देखने की ज़रूरत है। इन सभी का नतीजा है कि ट्रूडो पहले भारत पर सीधे आरोप लगा रहे थे और अब उनके सुर भी कुछ धीमे पड़ गए हैं। आज ट्रूडो कह रहे हैं कि वे भारत को भड़काने या इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, वे बस तथ्यों को सामने रख रहे हैं और वे भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि ट्रूडो जिस कॉन्फिडेंस में सुबह वाले अपने बयान के समय दिख रहे थे, शाम में उनके बयान में वो कॉन्फिडेंस गायब था। आप ट्रूडो के इन बयानों के बारे में क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।